हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम MPSC 7 का जो चैप्टर 13 है, जो कि हमारा कृषक आंदोलन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि कृषक आंदोलन क्या है और ये क्यों हुआ था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। हम देखते हैं कृषक आंदोलन क्या था। कृषक आंदोलन यह खेतीहर मजदूर व किसानों से संबंधित आंदोलन है। जो कृषक आंदोलन है वो जो खेतीहर मजदूर है या फिर जो किसान है उनसे रिलेटेड आंदोलन है। स्वतंत्रता पूर्व काल में भारतीय कृषक की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इसके खिलाफ भारत में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सामंतवादी व्यवस्था व किसानों के दमन और शोषण के विरोध में उत्पन्न हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व काल में क्या होता था, जो ज़मींदार थे और जो अंग्रेज़ थे उनके द्वारा जो है किसानों का शोषण किया जाता था। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन से ये जब किसान तंग आ गए, ठीक है, इससे जो शोषण और अत्याचार जो उन पर किया जाता था, जब वे इससे तंग आ गए तब जाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लिए लड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, सुरना के अनुसार, जो प्रोफेसर सुरना हैं, इनके अनुसार कृषक आंदोलन ऐसे आंदोलन की ओर लक्ष्य करता है जिसका मूल आधार कृषि की ज़रूरतों से संबंधित होता है। जो प्रोफेसर सुरना है वो कहते हैं कि जो कृषक आंदोलन है वो ऐसा आंदोलन है जो कृषि की मूलभूत जो ज़रूरतें होती है उनसे संबंधित चीज़ों की ओर जो है लक्ष्य करते हैं, जो मूलतः अपने सत्तापरक स्वामियों के अवरोध से मुक्त होने के लिए किए जाते हैं। जो ज़मींदार होते हैं या जो लोग किसानों का शोषण करते हैं उनसे मुक्ति के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं उनको जो है कृषक आंदोलन कहते हैं। ठीक है, कृषक आंदोलन की जड़ें हमें वर्ग संघर्ष में मिलती है। कृषक आंदोलन की जो जड़ें हैं वो हमें वर्ग संघर्ष में देखने को मिलती है। लेनिन और माओ ने किसानों को ही आंदोलन की जड़ माना है। आज़ादी से पहले व उसके बाद किसानों ने सामूहिक रूप से आंदोलनात्मक कार्य में भाग लिया। स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद भी जो किसान थे उन्होंने जितने भी आंदोलनकारी कार्य हुए थे उन सभी कार्यों में जो है उन्होंने भाग लिया था। अब हम ये जानेंगे कि जो किसान है, ठीक है, जो किसान आंदोलन है इसकी उत्पत्ति क्यों होती है, क्या ऐसे रीज़न है जिस वजह से जो है किसानों को आंदोलन करना पड़ता है। कृषि से संबंधित वस्तुओं के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाए तो किसानों को मजबूरी में जो है आंदोलन करना पड़ता है। अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदा, अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए या फिर अन्य कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है जिसके कारण जो है उन्हें अगर सरकार से कोई हेल्प नहीं मिलती, किसानों को कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके खिलाफ जो है वो आंदोलन करते हैं। जबरन किसी खास फसल की खेती करना, जैसे जो किसान थे उनसे नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जाती थी। ठीक है, तो इन चीज़ों के खिलाफ जो है किसान आंदोलन करते हैं। भूपतियों, ज़मींदारों और साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण, जब इनके द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है और वे इस शोषण से तंग आ जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में उनके पास जो है आंदोलन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। ऐसे सिचुएशन में वो आंदोलन करते हैं। विद्वानों ने किसान आंदोलन को दो भागों में बांटा है। जो विद्वान थे उन्होंने किसान आंदोलन को जो है दो भागों में बांटा है। पहला, ऐसे कृषक जो निम्न जातियों से संबंध रखते हैं, इनके पास अपनी भूमि नहीं होती। पहला वो है जो निम्न जाति से रिलेटेड किसान होते हैं जिनके पास अपनी खुद की खेती नहीं होती, वो दूसरों के खेतों पर जो है मजदूरी करते हैं। और दूसरी कैटेगरी में उन किसानों को रखा गया है जो उच्च जाति से संबंध रखते हैं और ये धनी,
जो ज़मींदार होते हैं इनसे ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, इनके पास अपना खुद का खेत खलियान होते हैं, खेत में लगने वाले जितने इक्विपमेंट होते हैं, जितने साजो सामान की चीज़ें होती है, इन किसानों के पास ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये जो है अपने खेतों पर खुद काम नहीं करते हैं, बल्कि जो मज़दूर कृषक होते हैं, ये जो प्रथम श्रेणी के जो कृषक थे, इनके द्वारा जो है अपने खेतों में काम कराते हैं। ठीक है, इस तरह से हम देखें तो किसान आंदोलन के अध्ययन के लिए 2 दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो दृष्टिकोण? एक तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है और एक गैर मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। अब हम देखेंगे जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो क्या कहते हैं। यह कृषक के शोषण पर आधारित है। ये जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है ये किसानों का जो शोषण होता है उस पर आधारित है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि किसान किस प्रकार शोषण और शोषण करने वाले वर्ग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है गैर मार्क्सवादी दृष्टिकोण। यह सांस्कृतिक और गैर आर्थिक कारणों पर आधारित है। ठीक है, ये जो पहला है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ये शोषण से रिलेटेड है कि जो किसान शोषण या फिर जो शोषण करने वाले वर्ग होते हैं उनके खिलाफ कैसे खड़े होते हैं। और दूसरा जो गैर मार्क्सवादी दृष्टिकोण है ये सांस्कृतिक और गैर आर्थिक जो कारण होते हैं इन पर जो है आधारित है। ठीक है, पेजेंट्स क्लास डिफरेंशिएशन अ स्टडी इन मेथड विथ रेफरेंस टू हरियाणा। ये जो बुक है ये उत्साह पटनायक की है। इस बुक को आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा सही से। ठीक है, पेजेंट क्लास डिफरेंशिएशन और स्टडी इन मेथड विद रेफरेंस टू हरियाणा, उत्साह पटनायक इनकी पुस्तक है। इस बुक में इन्होंने जो माओ और जो लेनिन है इन दोनों को एक ही कसौटी में रखा है और इन दोनों के जो विचार है उनको जो है इसमें संग्रहित किया है। जो उत्साह पटनायक है इनके अनुसार वे लोग जिनका अपना ज़मीन नहीं है और दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं, ठीक है, या उनके पास ज़मीन कम है या फिर वे अपने ज़मीन पर कम और दूसरों की ज़मीन पर ज़्यादा काम करते हैं, इनको कृषक श्रमिक और छोटा सा गरीब या फिर उपांतिक किसान कहते हैं। जिनके पास या तो कम ज़मीन है या फिर जो अपनी ज़मीन पर जो है कम और दूसरों की ज़मीन पर जो है मजदूरी पर काम करते हैं, उन लोगों को या तो कृषक श्रमिक बोलते हैं, छोटा या गरीब किसान उनको बोला जाता है, या उपांतिक किसान उनको बोला जाता है। इसके अलावा वे किसान जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन है और उस ज़मीन पर वो खुद काम नहीं करते बल्कि बाहर से जो है लोगों से उस पर मजदूरी करवाते हैं, उनको ग्रामीण धनी वर्ग, मझले किसान, धनी किसान और ज़मींदार किसान कहा जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता पूर्व काल में किसान आंदोलन क्या था। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व काल में किसानों ने आंदोलन क्यों किया था। ठीक है, जब ज़मींदारों का अत्याचार, स्वतंत्रता पूर्व काल में क्या था, ज़मींदारी प्रथा प्रचलित थी। उस टाइम पे जो ज़मींदार होते थे वो क्या करते थे, वो किसानों का, जो छोटे किसान होते थे उन पर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे, या फिर जो अंग्रेज़ है वो क्या करते थे, भूमि पर अधिक से अधिक कर लगा देते थे। तब ऐसे सिचुएशन से जब किसान तंग आ जाते थे, अधिक कर की वजह से या फिर अत्याचार की वजह से जब उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, तो ऐसी स्थिति में जो छोटे किसान थे या फिर जो मज़दूर थे उनमें क्या हुआ, उनमें जो है असंतोष की भावना फैल गई या फिर उत्पन्न हो गई, जिसके चलते स्वतंत्रता पूर्व काल में देश के हर भाग में कृषक आंदोलन हुए। इसमें वे सभी लोग शामिल हुए जिनका शोषण हो रहा था, काश्तकार, कृषि श्रमिक, कारीगर इत्यादि। इन सारे लोगों ने मिलकर क्या किया, किसान आंदोलन किया।
रंजीत गुहा, जो रंजीत गुहा जी है, इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार ज़मींदार भी शोषण का शिकार हुए थे क्योंकि उस पर साहूकारों का कर्ज चढ़ा हुआ था। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व किसान आंदोलन शोषण के खिलाफ हुआ था। स्वतंत्रता से पहले किसान आंदोलन क्यों हुए थे? शोषण के खिलाफ हुआ था, क्योंकि जो गरीब किसान थे उनका शोषण किया जाता था, जो कि अंग्रेज़ों और ज़मींदारों द्वारा किया जा रहा था। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जिनमें लगान में वृद्धि, ज़बरदस्ती श्रम करवाना, शारीरिक कष्ट, ज़मीन तथा संपत्ति से ज़बरदस्ती बेदखल कर देना आदि शामिल है। ठीक है। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो है किसानों ने आंदोलन किया था। ये समस्या तब और बढ़ जाती थी जब देश में सूखा या अकाल पड़ जाता था। ज़मींदार अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए गरीब किसानों को उनकी ज़मीन से ज़बरदस्ती हटा देता था या उस पर अधिकार कर लेता था और उनको शारीरिक रूप से कष्ट भी दिया जाता था। ये सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे स्वतंत्रता से पहले जो किसान थे उनके साथ थी। किसानों के नेताओं ने उनके कष्टों को देखते हुए, जो किसानों के नेता थे उन्होंने किसानों की ऐसी स्थिति देखी, उनके कष्टों को देखा और इनको देखते हुए जो किसान थे उनको उन्होंने एक मंच पर लाने का प्रयास किया। ये किसान सामूहिक रूप से, जब किसान एक मंच पर आ गए, किसान जो है आंदोलन करने के लिए एकत्रित हो गए, तब उन्होंने सामूहिक रूप से अंग्रेज़ों, ज़मींदारों और जो साहूकार थे इनके शासन के खिलाफ जो है आवाज़ उठाया, इनके शासन के खिलाफ हो गए। किसानों द्वारा किए गए प्रतिरोध को, जो किसानों ने प्रतिरोध किया था अपने शोषण के विरुद्ध में, जो उन्होंने आंदोलन किया था, ठीक है, इसी आंदोलन के बारे में जो जेम्स स्कॉट हैं उन्होंने इस चीज़ को आए दिन का विरोध कहा। ठीक है। इसके अलावा घनश्याम शाह ने स्पेशल मोमेंट्स इन इंडिया अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये बुक है घनश्याम जी का। ठीक है। ये आप अच्छे से देख लीजिए, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। इस बुक में इन्होंने क्या कहा, इस बुक में इन्होंने जो किसान आंदोलन है इसके बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में कहा। इन्होंने किसान आंदोलन की प्रकृति को दब्बू प्रकृति का कहा। ठीक है। और इन्होंने कहा देश का आज्ञा पालक नागरिक के रूप में, जो किसान है वो देश का आज्ञा पालक नागरिक है और ऐसे नागरिक के रूप में जो है किसान जो है वो आंदोलन नहीं करना चाहता या आज्ञा पालक नागरिक के रूप में वो आंदोलन नहीं कर सकता। और इनके इसी विचार का बहुत सारे जो विद्वान थे, जो बुद्धिजीवी थे उस टाइम पर, उन्होंने जो है इस पर अपनी असहमति जताई। कृषक आंदोलन के नेता गैर कृषक वर्ग से थे। जो कृषक आंदोलन के जो नेता थे, ठीक है, जो इनको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, वो मोस्टली कृषक वर्ग से नहीं थे, वो गैर कृषक वर्ग से थे। कपिल कुमार जी, जो कपिल कुमार जी है, इनकी एक बुक है पेजेंट्स इन रिवोल्ट, टैलेंट्स, लैंडलेस कांग्रेस एंड द राज इन अव्वल। ठीक है। ये कपिल कुमार जी की पुस्तक है। इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें कहा कि किसान आंदोलन के नेतागण, जितने भी नेता हुए हैं या फिर किसान आंदोलन को जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है, वो कृषक वर्ग से संबंधित नहीं थे बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के साथ चलते थे, वो राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड थे। बाद में कृषक आंदोलन का विलय राष्ट्रीय आंदोलन में हो गया था और राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा जो है उसका नेतृत्व किया गया था। आज तक जितने भी कृषक आंदोलन हुए हैं, लगभग स्वतंत्रता से पूर्व काल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पर जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उसमें मोस्टली जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है वो खुद कृषक वर्ग से नहीं थे। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो बिहार में जो चंपारण आंदोलन हुआ था, ठीक है, इसमें जो है राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे उन्होंने भारी मात्रा में भाग लिया था। तो फ्रेंड्स, ये वाला चैप्टर आज मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 है।
पार्ट 2 हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिर आपका जो चैप्टर है 13th वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी। और ये वीडियो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको ईजीली सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और इस चैप्टर को मैंने डीपली कराने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।